ओके, तो भाई हम बात कर रहे हैं गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में। गोल्ड और बिटकॉइन में से गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा रहा है और बिटकॉइन क्रैश हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक एनालिसिस शेयर करूंगा मेरा कि गोल्ड का प्राइस आगे जाके क्या हो सकता है और बिटकॉइन का प्राइस आगे जाके क्या हो सकता है, और वो भी रिसर्च बैक होगा। ऐसे वैसे मैं नहीं बता दूंगा कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने वाला है। आप लोगों के फैमिली में अभी बहुत बात हो रहा होगा, आप लोग अगर इंडिया में हो तो गोल्ड के बारे में बहुत बात हो रहा होगा आपके फैमिली में। तो मैं उसको पूरा क्लियर करूंगा कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ओके, तो मैं कौन होता हूँ आप लोगों को सिखाने वाला कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है या फिर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो है बिटकॉइन में और मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ क्रिप्टो में। बिटकॉइन अभी क्रैश हुआ है, बिटकॉइन का डिप आया है, तो यहाँ पर ही आप लोगों को खरीदना होगा। ऐसे ही गोल्ड में अभी डिप नहीं आया, गोल्ड ऑल टाइम हाई का है। मैं आपको बहुत सारा डेटा शेयर करूंगा और उससे दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जो सोचते हो और जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे आप लोग सोचते हो कि गोल्ड अगर ऑल टाइम हाई पे है, ये और भी ऊपर जा सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलो, पहला जो बात है, ये जो इंट्रोडक्शन है गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन का, ये मैंने कैसे बता दिया मैं क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो देखो, गोल्ड का भी सप्लाई लिमिटेड है, बिटकॉइन का भी सप्लाई लिमिटेड है। और ये बात नहीं है, बात ये है कि कौन ज्यादा स्कार्स है, मतलब किसका ज्यादा स्कार्सिटी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने एक रेशियो इस्तेमाल किया है जिसके मदद से आप लोग समझ सकते हो कि बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन लोगों का प्राइस कैसे बढ़ेगा फ्यूचर में, और ये मैं कैसे कर रहा हूँ ये भी है मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होता है? ये एक रेशियो है जो बताता है जो अभी जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है एक पर्टिकुलर एसेट का, वो बिटकॉइन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है। इन लोगों का सप्लाई कह लो, और ये लोग जो भी है मार्केट में, इन लोगों को डबल होने में कितना टाइम लगता है, मतलब इन लोगों का सप्लाई डबल होने में कितना टाइम लग सकता है। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इस रेशियो के मुताबिक से बिटकॉइन को 112 साल लगेंगे, मतलब बिटकॉइन का जो सप्लाई है उसको बढ़ने में 112 साल लगे। पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन 19.4 मिलियन बिटकॉइन अभी माइंड हो चुके हैं। मैं अगर गलत नहीं होऊंगा, मैं अगर गलत हो तो करेक्शन कर देना। मुझे जितना पता है, ओके, तो 1.6 मिलियन बिटकॉइन अभी भी माइंड होना बाकी है। ठीक है, तो इससे समझ लो कि बिटकॉइन का तो कोई चांस नहीं है, बिटकॉइन का कोई चांस नहीं है। बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन स्टैग्नेट हो सकता है, और अगर स्टैग्नेट नहीं भी होगा तो मतलब ये खतरनाक वाला स्कार्स होने वाला है, मतलब इसके लिए लोग मरने वाला है पहले। ठीक है, फिर आता है गोल्ड। यहाँ दिखा रहा है 60 से 66 ईयर्स तक गोल्ड का जो अभी एग्जिस्टिंग सप्लाई है उसको बढ़ने के लिए, मतलब डबल होने के लिए 60 ईयर्स लग जाएंगे। तो इसलिए तो ये कार्स है। अच्छा चलो, मैं अब आपको एक फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, मतलब स्टॉक टू फ्लो रेशियो का। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, स्टॉक बाई फ्लो। स्टॉक का मतलब है अभी जो एग्जिस्टिंग है, और फ्लो का मतलब है जो आएगा, उसको डिवाइड करो, निकल जाएगा स्टॉक टू फ्लो रेशियो। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि अभी एग्जिस्टिंग सप्लाई कितना है, और जो मैंने साल दिखाया उस साल के बाद एग्जिस्टिंग सप्लाई कितना हो सकता है। सभी एसेट पर, बिटकॉइन है, गोल्ड है, सिल्वर है, पैरामीटर तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये स्कार्सिटी का है। ठीक है, इसमें देखो बिटकॉइन का मैंने जो बताया था स्टॉक टू फ्लो रेशियो 121, और स्कार्सिटी है एक्सट्रीमली हाई, मतलब बिटकॉइन में अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। ये सब एसेट में से बिटकॉइन में अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल है। अभी बहुत लोग होंगे कहेंगे कि बिटकॉइन तो पॉलिसी स्कैम है, बिटकॉइन कभी भी गिर सकता है, बिटकॉइन हाईली वोलेटाइल है। मैं मानता हूँ ये प्रिंसिपल है, जो भी एसेट हिस्ट्री में बड़ा रिटर्न दिया है वो वोलेटाइल है। कंपेयर कर लो गोल्ड पे वोलेटाइल नहीं है, गोल्ड भी वोलेटाइल है, पर वो वोलेटिलिटी ज्यादा दिखता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बट बिटकॉइन का जो वोलेटिलिटी है वो सबको दिखता है। इसीलिए
बिटकॉइन को लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, पर उसमें ग्रोथ का जो पोटेंशियल है दूसरे एसेट अगर कंपेयर, देखो यहाँ पर बोला है एक्सट्रीमली हाई, उसके बाद आता है ग्रोथ, ठीक है। बिटकॉइन के बाद आता है 60 जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो, स्कार्सिटी प्रोफाइल है वेरी हाई, उसके बाद आता है हाई, कॉपर, मॉडरेट, डायमंड। तो जो आपको बोला ना कि भाई कॉपर इन्वेस्ट कर दे, कॉपर का प्राइस, आप उनको मेरा वीडियो दिखाओ और भाई देखो उसका जो एग्जिस्टिंग सप्लाई वो ही बहुत, अगर मार्केट में और भी नया सप्लाई आया उसका जो अभी का वो ज्यादा नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कॉपर का नहीं बढ़ सकता, डायमंड का नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डायमंड भी लैब में बनाया जा सकता, आर्टिफिशियली क्रिएट करा जा सकता है, बट गोल्ड को आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं करा जा, ठीक है। बिटकॉइन को आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट करा जा सकता। बिटकॉइन एक कंप्यूटर को आगे एक बार उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं कर, सिल्वर बढ़ाना मतलब है बढ़ा सकते हैं घंटे, ईयर्स में यहाँ दिखा रहा है, ईयर्स में बढ़ा सकते हैं, पर सेंस नहीं बनाता। तो चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ डेटा दिखा। फर्स्ट तो है जो गोल्ड का जो ETF है, अभी करंटली इंडिया में प्राइस क्या चल रहा है 124, ये ग्रो का जो वेबसाइट है, मैं वहाँ ग्रो का गोल्ड ETF चल रहा है 120, और अगले 5 इयर्स में इसने कितना रिटर्न दिया 58.58% का रिटर्न पहले 5 ईयर, तो ये अच्छा रिटर्न है। उसके बाद आ जाता है बिटकॉइन में, बिटकॉइन का भी करेंगे प्राइस कितना चल रहा है 110 या फिर $110,000 आप बोल, ठीक है। तो ये अभी बिटकॉइन का करेंटली, अच्छा बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है 2.19 ट्रिलियन, ठीक है। और टोटल सप्लाई कितना है यहाँ दिखा $19.93 मिलियन और मैक्स सप्लाई है $21 मिलियन। सर्कुलेटिंग में अभी 19.93 बिटकॉइन है, जो मैंने आपको बोला था वही डेटा यहाँ पर भी। उसके बाद ये सब अदर क्रिप्टो करेंसी, इसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करें, अपना एक क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे बनाए, उसमें भी मैं एक वीडियो बना, ठीक है। उसके बाद ETF, आप लोगों ने सुना ही होगा, ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड एक स्पेसिफिक फंड होता है, जैसे आप लोगों ने म्यूचुअल फंड सुना कि म्यूचुअल फंड आप लोग महीने में पैसा डालते हो जो SIP के, और एक फंड मैनेजर के पास होता है, वो फंड मैनेजर आपका पैसा ग्रो करता है, ऐसा कुछ हिसाब। ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब AP फंड, उसमें आपका पैसा जाता है। तो ये बिटकॉइन का इंडिया में तो नहीं, US में लॉन्च हुआ है बिटकॉइन का जो सारा, तो ये उसका ही डेटा है। तो चलो इस डेटा को देखते हैं, और ये डेटा क्या बताना चाहता। तो टोटल नेट मतलब जितना फ्लो, और जो स्पॉट रिजर्व है, अच्छा स्पॉट का मतलब क्या है, स्पॉट का मतलब ये है कि जो रियल बिट उसको आप बाई कर, न कि उसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे, ऑप्शंस कर रहे, ऐसा आप स्पॉट बाई कर रहे हैं, मतलब पूरा बिटकॉइन ही खरीद, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों ने गोल्ड फिजिकल, जो आप मतलब उसको छू सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो और उसको स्टोर भी कर, ऐसे बिटकॉइन भी होता है, बट बिटकॉइन फिजिकल नहीं होता, वो डिजिटल होता है, और उसको आप डिजिटली स्टोर कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो उससे, उसको स्टैकिंग कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो ये रियल, तो अभी देख ये डेटा है 17/10, मतलब इस अक्टूबर का ही डेटा, तब लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको $, नहीं दिखाता ये कितना, तो GBTC ये एक ETF फंड, इसका नेम है जैसे हमारा यहाँ होता है ना फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ, तो वहाँ होता GBTC, IBIT, FDTC, ARKB, तो ये सब फंड टन, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो फंड है GB, यहाँ से 25 मिलियन सेल हो गए। IBIT, ये जो IBIT है ये सबसे बड़ा बिटकॉइन का ETF है, सब $268 मिलियन सेलिंग। FBTC 67.42। इस डेटा को देख के आप लोगों को क्या समझ आ रहा है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, ठीक है, लोग पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि मार्केट में अभी एक टेंशन चल रहा है, क्योंकि टैरिफ वाला जो टेंशन और जो ट्रम्प का चल रहा है, उस लिए ये मार्केट में ऐसा दिख रहा है। तो US का जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी वोलेटिलिटी आ रहा है, इसलिए बिटकॉइन में आ रहा है, बिटकॉइन क्रैश भी कर रहा है। 16 तारीख का है, 15 तारीख, ये पूरा डेटा है, तुम यहाँ से देख सकते। 6 तारीख से मार्केट, उसके बाद से मार्केट की उसके बाद से सब लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर, अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर, ठीक है। तो अभी मार्केट आप हाल देखिए क्या हो गया है, मतलब 1 लाख और तो इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो, सब लोगों में चार्जेस भी, पर US में ऐसा कुछ नहीं हो, वो बात की बात है। पर ये है ETF का डेटा। इसके बाद हम लोग देखिए अभी जो लिक्विड वो कैसा चल, सभी का मैं स्पेशली बिटकॉइन का दिखाऊंगा कि बिटकॉइन में अभी लिक्विडेशन की, तो ये देख सकते अभी है 20, ठीक है, और 1 घंटे लॉन्ग हुआ है $10 मिलियन का शॉर्ट ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं
लॉन्ग से ज्यादा शॉर्ट ही हो रहा है। 4 घंटे में $20 मिलियन और 41 मिलियन, 24 घंटे में $37 मिलियन का लॉन्ग हुआ। लोग सेल ज्यादा, ये है टोटल। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सब सिर्फ बिटकॉइन नहीं, यहाँ पर इथेरियम है, यहाँ पर सोलाना है, सबका यहाँ पर लिक्विडेशन है आप लोग। उसके बाद जो सबसे वो है ये इस वाले रैंकिंग की बात। देखो गोल्ड एकदम टॉप पे बैठा है, मार्केट कैप है $29.75 ट्रिलियन, मतलब लगभग जो पूरा जीडीपी है शायद यूएसए का, तो ये पूरा जीडीपी लेके बैठा है। ठीक है, प्राइस अभी चल रहा है $4,280। उसके बाद आता है जो अमेरिकन कंपनीज है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है। और उसके बाद आता है 6 पोजीशन में सिल्वर, उसका मार्केट कैप है $2.8 ट्रिलियन और अभी प्राइस चल रहा है $50। उसके बाद आता है अमेज़न और उसके बाद आता है 8 रैंक में बिटकॉइन, जिसका अभी करंटली जो मार्केट कैप है वो है $2.1 ट्रिलियन, प्राइस है $110,000 समथिंग। अच्छा, तो ये मतलब इस डेटा को दिखाने का मेरा मकसद क्या, मेरा डेटा को दिखाने का यही मकसद है कि अभी बिटकॉइन को यहाँ से यहाँ तक मतलब 8 पोजीशन से 2nd पोजीशन तक जाने का जो सफर है वो तो आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये $2 ट्रिलियन मार्केट कैप का एसेट क्लास। ठीक है, गोल्ड है 29 से, मतलब गोल्ड मतलब तुम जितना समझ रहे हो गोल्ड उससे भी बड़ा है, मतलब गोल्ड का जो मार्केट कैप है उससे भी बड़ा है। तो वहां तक जाने के लिए बिटकॉइन को अभी बहुत मतलब लॉन्ग जर्नी तय करना पड़ेगा और बहुत कुछ होंगे इस जर्नी पर। बिटकॉइन भी जा सकता है, बिटकॉइन को अभी सिर्फ 15 साल हुआ है, गोल्ड 1000 सालों से, ये समझने की कोशिश करो, गोल्ड 1000 सालों से। बिटकॉइन 2008 में आया था, 2009 में आया, तो अभी भी बिटकॉइन को 2nd प्लेस में जाने के लिए बहुत ग्रो करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ दिखाता है तो पॉसिबल है। इसलिए बिटकॉइन का जो प्राइस है उसको $1 मिलियन होना पड़ेगा। तो अभी जो प्राइस है उसको $1 मिलियन होना पड़ेगा, फिर बिटकॉइन जा पाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा। गोल्ड का प्राइस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि गोल्ड का जो सप्लाई है वो 60 ईयर्स लगेंगे, जो नया सप्लाई है उसको मार्केट में आने के, क्योंकि गोल्ड माइन होगा, लोग गोल्ड ढूंढेंगे, ठीक है, उसमें पैसा जाएगा, फिर वो मार्केट में आएगा। इसलिए इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट है नया जो सप्लाई है वो आने में अभी बहुत टाइम। तो फ्यूचर है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर किसी का पैसा गोल्ड या बिटकॉइन में है, तुम लोग सोच लो कि सब क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि क्या होगा इन्वेस्टर के गोल्ड में बिटकॉइन में। ये ना इंडियन फैमिली में बहुत होता है। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो अभी बातचीत चल रहा है तभी की अभी दिवाली है, सब गोल्ड खरीदेंगे, तो फैमिली में बात तो बहुत होती कि देखो भाई गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, अभी खरीद लेते हैं, तो कब खरीदेंगे। और बीच में से कोई अमीर का लड़का आता है, मतलब जेंजी आता है और बोलता है कि देखो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो लोग कह रहे थे मैं बिटकॉइन तो पॉन्जी स्कैम। ये सही नहीं है। ये जो लोगों का ये माइंडसेट है ना कि बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम है, इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो बाहर के जो कंट्रीज है वो लोग इसको पॉन्जी स्कैम नहीं कहते, वो लोग कहते कि ये तो एक करेंसी है, मतलब पेयर करेंसी जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, और ये बहुत पेयर करेंसी है। जो अभी जो फिएट करेंसी है उसका जो हाल हुआ है उससे तो बेटर है। फिएट करेंसी का वैल्यू नहीं बढ़ता है, इन्फ्लेशन उसको खा जाता है, इसको नहीं खा सकते, इसका प्राइस बढ़ता है। ये हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। जिन लोगों का पैसा गोल्ड में है, बिटकॉइन में, उन लोगों का पीछे तो ब्राइट ही है। और अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, और डिजिटल गोल्ड क्या होता है, फिजिकल गोल्ड क्या होता है, अभी मुद्रित एक टोकन लॉन्च करा है XAUT करके, वो है डिजिटल मतलब गोल्ड आप कह सकते हो, क्योंकि मतलब वो टोकन पैक्ड है गोल्ड से, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फिजिकल गोल्ड भी बाय कर सकते हो। बट अभी मत बाय करना, मैंने क्या कहा, डिप में बाय करना, अभी मत बाय करने जाना, डिप में बाय करना। तो मैंने लगभग आपको समझा दिया है कि गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। और अभी अगर कोई बोले कि क्यों बढ़ रहा है तो मेरा वीडियो दिखा लेना, ठीक है, वो पूरा समझ जाएगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, जो मेरा चार्ट था और जो मैं बनाया था, मैंने लगभग सभी कवर कर लिया, ठीक है, ये सभी टॉपिक कवर कर लिया। अभी मैं आप लोगों को एक प्लान दूंगा, मतलब जिससे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड, ठीक है, या फिर बिटकॉइन में, जो कुछ भी आपका मन करे। तो उसको प्लान तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, ये वाला जो चार्ट है यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। ये वाला चार्ट देखते, ये वाला चार्ट
अब जो समझाने वाला हूँ वो आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा। अच्छा, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, पहले समझिए, इस कॉलम को समझने की कोशिश करो। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन, दूसरे मतलब दूसरा जो है गोल्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो, उसके बाद बिटकॉइन का कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद वॉलेटिलिटी, स्कार्सिटी, एक्सेसिबिलिटी, मार्केट हिस्ट्री और बेस्ट, मतलब किस कारण के लिए आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इसका मतलब वही मैंने इसका बेस्ट कॉल लिखा। तो पहला आ जाता है इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन, स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड एक टेंजिबल एसेट है, आप लोग छू सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन डिजिटल एसेट है, डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं बहुत लोग, डिजिटल। इसमें समझने की कोशिश करो। गोल्ड में लो है, ठीक है, और स्कार्सिटी है, लिमिट, एक्सेसिबिलिटी फिजिकल, गोल्ड मार्केट हिस्ट्री प्रूवन फ्रॉम मिलीनियन से दोस्तों हो, ये एक एज ग्रुप है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो सर्टिफाइड है गोल्ड। बिटकॉइन अभी सर्टिफाइड नहीं है, ठीक। बेस्ट फॉर स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन है, इन दोनों कामों के लिए बेस्ट है गोल्ड। इन दोनों काम में गोल्ड को कोई भी नहीं हरा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। गोल्ड को रखने के लिए आप फिजिकल स्टोरेज रेंट कर सकते हो, जैसे बैंक्स में होता है, लॉकर होता है ना, तो आप रेंट कर सकते हो। डिजिटल स्टोरेज कॉन्सन, मतलब चोरी मतलब होता है, मगर आपको एक स्टोरेज लगेगा अलग से। और इसमें डिजिटल सिक्योरिटी रिस्क है, हैक की और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। आप लोगों ने बिटकॉइन में बहुत हैक सुने हैं, पूरा एक्सचेंज उड़ जाता है, हैक में लोगों का पैसा जाता है, पर उसको भी आप रोक सकते हो अगर आपको नॉलेज है कि आपको आपके बिटकॉइन को कैसे स्टोर करना है, तो आप कभी भी अपना बिटकॉइन नहीं गवाओगे, ठीक। तो इसमें वॉलेटिलिटी है मीडियम। गोल्ड का ही बात करना, फिर बिटकॉइन में आएंगे। स्कार्सिटी लिमिटेड है, वो फिजिकल भी है, तो हाई रेगुलेटेड है, और उसका जो मार्केट है वो बहुत मैच्योर है। गोल्ड का मार्केट मैच्योर है, जितना टाइम हो। स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट है गोल्ड। उसके बाद आता है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड वैल्यू वन करेंसी लूज परचेसिंग पावर, ये तो अभी भी हो रहा है। अभी आपका जो हाथ में जो पैसा है उसका परचेसिंग पावर डे बाय डे खत्म हो रहा है, तो गोल्ड उसके लिए बहुत अच्छा थी। डिजाइन टू बी डिफ्लेशनरी विद फिक्स सप्लाई। बिटकॉइन जो सप्लाई वो फिक्स्ड, इसके लिए वो भी हेज कर सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये लो है, लिमिटेड है, फिजिकल, क्लासिक इन्फ्लेशन हेज मैंने बोला ही था, स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन। उसके बाद है सेफ हेवन एस, ओके। जो अनसर्टेनिटी होता है इकोनॉमी, उसमें गोल्ड बहुत काम आता है, ठीक है। यही गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ। और बिटकॉइन का है डिसेंट्रलाइज, ऑपरेट थ्रू द सेंट्रल बैंक कंसोल। देखो भाई, बिटकॉइन को बना ही इसलिए गया था क्योंकि बिटकॉइन को ना कोई सेंट्रल बैंक मतलब कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए बिटकॉइन के पीछे पागल है लोग, क्योंकि लोग खुद का पैसा खुद के पास रखना चाहते हैं, इसलिए बिटकॉइन के पीछे लोग पागल। तो वोलेटिलिटी है लो, स्कार्सिटी लिमिटेड है, और ये फिजिकल। आप लोगों को लग रहा है मैं सिर्फ गोल्ड की तारीफ करे जा रहा हूँ, गोल्ड की नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड क्यों अच्छा है एज अ एसेट, ठीक है। मैं कंपेयर तो मैं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोल्ड एक एसेट की तरह अच्छा है, मैं यही बताना चाहता हूँ माध्यम से। टेंड्स टू बी लेस वोलेटाइल ड्यूरिंग क्राइसिस, ये पहले भी देखा है आप लोगों ने, हिस्ट्री में भी देखा है, जब क्राइसिस तो वहां पर गोल्ड बहुत काम। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, गोल्ड सेल, नया को स्टार्ट करना है, गोल्ड है, गोल्ड सेल कर दो, ये तो चलता ही है हमारा कल्चर। और ये पर्पस वो है स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है स्कार्सिटी, उसमें गोल्ड लिमिटेड सप्लाई है, न्यू डिस्कवरीज, वो तो गोल्ड में जो न्यू मतलब जो नया गोल्ड आता है और गोल्ड का जो डिस्कवरी है वो। और बिटकॉइन वो तो कैप है 21 मिलियन कॉइन्स में, तो वॉलेटिलिटी लो है, स्कार्सिटी फिक्स, और बट न्यू डिस्कवरीज, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें बिटकॉइन को कोई भी नहीं हरा, इस कैटेगरी में बिटकॉइन को कोई भी नहीं हरा सकता। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मार्केट एंड स्टोरेज। बिटकॉइन को गोल्ड को रखने के लिए आपको सेंट्रलाइज स्टोरेज, बिटकॉइन को रखने के लिए आपको कोई स्टोरेज नहीं की जरूरत। ऑपरेट्स ऑन पीयर टू पीयर, जब भी इसको सेल कर सकते, इसको करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में नहीं कर सकते, पर बाहर के देशों में कंट्रीज लाइक यूएई तो आप लोग इसको एक पूरा करेंसी की तरह यूज कर। वॉलेटिलिटी हो, स्कार्सिटी फिक्स्ड है, और एक्सेसिबिलिटी, नो सेंट्रल बैंक अथॉरिटी कंट्रोल, सेंट्रल बैंक टांग नहीं बिटकॉइन के केस में। इनोवेशन एक्सपोर्ट, मतलब कुछ नया चीज इसलिए आप कर। बॉर्डरलेस गोल्ड रिक्वायर फिजिकल इंटरमीडिएट, इसका मतलब यह है कि गोल्ड को आप अगर ट्रांसफर करना, आपको ट्रक्स लगेगा, कुछ तो लगेगा, इस देश से
उस देश में ट्रांसफर, बिटकॉइन में ऐसा कुछ कैन बी सेंड एनीवेयर विदाउट इंटरमीडिएट, बीच का कोई बंधन नहीं, आप जब चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इस देश से दूसरे देश में पैसा भेज सकते हो और वो भी कुछ मिनटों में भेज। वोलेटिलिटी हाई है, स्कार्सिटी फिक्स्ड है और परमिशन लेस ग्लोबल ट्रांसफर, यही तो बात, इसलिए तो बिटकॉइन में सब लोग, ये भी इनोवेशन एक्सपोजर के लिए है नया, इसलिए लोग कर रहे हैं। ग्रोथ गोल्ड फ्लो है, स्टेडी अप्रिशिएट, ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, फिक्स रिटर्न। अभी तो छोड़ो, अभी थोड़ा सा बूम बाम चल रहा है, पर हो रहा था बिटकॉइन पोटेंशियल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल गेन। अच्छा, बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन तो सोचो जितने तो 2010 में 2012 में, अच्छा बहुत लोग आप लोगों को बहुत सारी स्टोरी कहते हैं, पर एक बात कि बिटकॉइन रिटर्न है ना, ये हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल, वो बिटकॉइन ने, अगर तुम मेरे से मेरी बात मान, कोई भी ऐसा बंदा जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट, मेरा ग्रो नहीं, मैंने जितना सोचा उतना ग्रो नहीं। अगर वो 2010-16 में भी तो उसने इतना रिटर्न किसने नहीं सोचा। बिटकॉइन का ईयर ऑन ईयर रिटर्न 72% के आस, जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट का उससे भी ज्यादा, और जो अदर मार्केट से उससे, तो पैसा तो बना है। पर हाँ एक बात है, जो ईयरली स्टेज उन लोगों ने ये एस्ट्रोनॉमिकल दिया, जिन लोगों ने $1 $2 में बिटकॉइन को, वो लोग अभी करोड़ों बना चुके हैं। अगर वो अभी सेल कर रहा है या फिर बीच में सेल कर दिया, वो अलग, हाल भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है। तो वॉलेटिलिटी हाई, स्कार्सिटी, एक्सेसिबिलिटी, ईयरली अडॉप्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंट, यही जो ईयरली स्टेज में आए थे बिटकॉइन में, उन लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न, ग्रोथ पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ट्रेडिशनल लिमिटेड, मतलब गोल्ड का इनोवेशन क्या हो सकता है, ज्वेलरी, गोल्ड से आप मूर्तियां बना सकते हो, मतलब जो आर्ट काम होता है वो कर सकते। और बिटकॉइन में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रप्टिंग फाइनेंस, ये जो डिस्ट्रप्टिंग फाइनेंस का जो वर्ड है ना, ये देता है बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने एक नया टाइप का फाइनेंस क्रिएट कर दिया, वो लोग DeFi कहते हैं, डिसेंट्रलाइज। इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये अभी का जो ट्रेडिशनल फाइनेंस उससे अलग कैसे, ये मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। पर इस वीडियो के लिए कि इसने एक नया टाइप का फाइनेंस क्रिएट, डिसेंट्रलाइज, वोलेटिलिटी हाई है, स्कार्सिटी फिक्स्ड है, एक्सेसिबिलिटी, रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी सिंस 2009, जो मैंने बोला था, जो 2008-9 के करीब, ग्रोथ पोटेंशियल है और इनोवेशन, ये है यील्ड जनरेशन, मतलब रिटर्न की, नो इनहेरेंट, जो बिटकॉइन यील्ड, मतलब यील्ड कैसे, जो हम लोग कहते हैं ना रेंटल यील्ड, मतलब महीने का कितना बनता है, ये ऐसा कुछ हिसाब। तो वोलेटिलिटी मीडियम, स्कार्सिटी फिक्स्ड है और एक्सेसिबल डिजिटल, नाइदर एसेट जनरेट, ये डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन, इसमें से बिटकॉइन तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं इतना कहूंगा, आपका जो अभी पोर्टफोलियो है 10% बिटकॉइन में इन्वेस्ट, आंख बंद, आपका अभी तो जो पोर्टफोलियो, आप लोग कैलकुलेट करो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, और उसका 10% जो पैसा है वो बिटकॉइन में, ठीक है। और बाकी जो पैसा है वो आप जहाँ कर रहे हो करो, स्टॉक में करो, गोल्ड में करो, और जहाँ मन चाहे आप करो, बट आपका जो पोर्टफोलियो का जो 10% वो बिटकॉइन में, ठीक है, आप रिग्रेट नहीं करोगे। तो ये तो पूरा है ना, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, बिटकॉइन का प्राइस, आपको वीडियो में कौन ज्यादा नॉलेजेबल लगा वो मुझे कमेंट में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे टाइप का आता, आप लोगों का नॉलेज बढ़ता रहेगा, आप लोगों का पैसा भी बढ़ता। अब मेरे वीडियोस में एडिट बहुत कम होते हैं, मैं क्योंकि मैं आपके डोपामिन के साथ नहीं खेलना चाहता, मैं पैसों के साथ, यही बात है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, और बोल्ड और भी फर्म करेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब, चलो।